गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप से होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होता है मेनली टू टाइप से होता है। इसमें एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ और दूसरा होता है आपका स्केलर क्वांटिटीज़। तो अब हम देखें, वेक्टर को हिंदी में सदिश बोलते हैं और स्केलर को अदिश बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ मतलब सदिश राशियाँ और स्केलर क्वांटिटीज़ मतलब अदिश राशियाँ। तो सबसे पहले हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ होता क्या है। तो वे क्वांटिटी या वे राशियाँ जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। क्लियर? जैसे आपका वेलोसिटी हो गया, वेग चाल। तो इसमें क्या है, देखो अब आप बताओगे तो वेलोसिटी को टाइम और डिस्टेंस दोनों के रिस्पेक्ट में बताओगे कि आपको देखो आपके घर से कॉलेज आने में आपको कितना टाइम लगा। तो देखो उसका एक डायरेक्शन फिक्स है, एक डिस्टेंस फिक्स है। तो इसमें देखो उसका मैग्नीट्यूड तो है आपका कि सपोज़ आपको आपके घर से कॉलेज आने में 10 किलोमीटर लगा। तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आपको कुछ टाइम लगा होगा। सपोज़ आपको आधा घंटा का टाइम लगा, तो दोनों का आप रेशियो निकालोगे, वो आपका वेलोसिटी होगा। तो देखो आपका जो वेलोसिटी है इसमें आपका डायरेक्शन है, घर से आप कॉलेज आए एक डायरेक्शन में फॉलो किए, घर से आप कॉलेज आए तो एक डायरेक्शन में चले ना, एक टाइम के रिस्पेक्ट में एक डायरेक्शन में चले। तो देखो आपका जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है उसमें डायरेक्शन है प्लस मैग्नीट्यूड है, आपका 10 किलोमीटर डिस्टेंस है तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और एक डायरेक्शन में चले। तो देखो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं ना उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है, वे क्वांटिटीज़ या वे राशियाँ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं रहता है। इसमें मतलब डायरेक्शन लेस क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बस होता है, स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया। अब सपोज़ आपके क्लासरूम का टेम्परेचर बताया जाए, सपोज़ आपके क्लासरूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो इसमें अब हम लोग ये नहीं बता सकते कि किस दिशा में 40 डिग्री है, पूरे रूम का टेम्परेचर एक साथ इकट्ठा बता सकते हैं। तो देखो आपको मैग्नीट्यूड तो पता है कि उसमें टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन किस डायरेक्शन में इसको आप बता पा रहे हो क्या? नहीं पा रहे हो ना। तो ऐसे टाइप से जो राशियाँ होता है, जो क्वांटिटीज़ होते हैं उनको स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्लियर? और अदर और है, जैसे मास है आपका, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, ये सभी आपके जो क्वांटिटीज़ है वे सभी स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। क्लियर? ये तो हो गया आपका फिज़िकल क्वांटिटीज़, फर्स्ट आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ और दूसरा आपका स्केलर क्वांटिटीज़। अब हम देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर देखेंगे। हमको स्केलर के बारे में डिस्कस नहीं करना है, अपन को वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करना है। तो चलिए हम पोजीशन वेक्टर देखते हैं। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से या ओरिजिन बोलते हैं उसको, आपका इनिशियल स्टेट जहाँ से था उससे आप जो अदर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप कितना दूरी तय कर रहे हो उसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्लियर? इसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में डिनोट करते हैं। सपोज़ यहाँ देखो, इस एग्जांपल में देखिए, ये कोई पॉइंट ओ है, ओरिजिन है, यहाँ से कोई वस्तु पी है जो जिसका पोजीशन वेक्टर आपका आर से डिनोट कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर को, और ये आप टाइम टी में ये मोशन कर रहा है। ये कोऑर्डिनेट्स हो गया आपका, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया, जेड डायरेक्शन। तो सपोज़ आपका जो ये पोजीशन वेक्टर आर है वो टाइम टी में आपका एक्स डायरेक्शन में यहाँ तक चला, वाई डायरेक्शन में यहाँ तक चला, और जेड डायरेक्शन में आपका यहाँ तक चला। तो इसके लिए आपका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, जीपी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में ये टी टाइम जो भी होगा आपका टाइम वो होगा। तो एक्स डायरेक्शन में एक्स टी हो गया, वाई डायरेक्शन का आपका डिस्टेंस जो चला वो वाई टी हो गया, और आपका जेड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चला वो आपका जेड आप टी हो गया। क्लियर? तो अगर हम इसके लिए पोजीशन वेक्टर डिनोट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, ये आपका पोजीशन वेक्टर डिनोट करने का फॉर्म होता है। जहां आपका एक्स वाई जेड है
वो कोऑर्डिनेट्स है। ओरिजिन से पॉइंट, ये ओरिजिन आपके ओरिजिन ओ से ये जो आर लिए हैं वस्तु, उसका कोऑर्डिनेट्स है। अलग अलग डायरेक्शन में जी, आपको अलग अलग डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स है। क्लियर? ये तो हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब आपको अगर वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या करोगे, आप जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, और इसी से आप एक्सेलरेशन या त्वरण सदिश निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पोजीशन वेक्टर दिया है उसको आप 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन वेक्टर मिलेगा, मतलब त्वरण सदिश मिलेगा। वैसे ही अगर आप वेलोसिटी वेक्टर को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो भी आपको एक्सेलरेशन वेक्टर मिलेगा। खैर, आपको वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए अलग सा वीडियो दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखें, उसके बाद पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसको समझें। क्लियर? इसका नोट्स बना के रख लेना अच्छे से, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।